कहानी स्टार्ट होती है 18 जून 2023 से, जब हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के अंदर ही गुरुद्वारे के बाहर गोलियां मारकर मारा गया। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में ये बयान दिया कि हरदीप सिंह निज्जर को मारने में इंडिया का हाथ है। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. सिंह निज्जर एक आम आदमी नहीं था, वो खालिस्तान एक पार्टी थी जो कनाडा में बनाई हुई थी, सिखों की पार्टी थी, वो उसका लीडर था। इंडिया के बहुत ज़्यादा खिलाफ बोला करता था, इंडिया को ये चीज़ पसंद ना थी और वो सिखों की बहुत ज़्यादा फेवर किया करता था। और इंडिया ये चाह रही थी कि वो हरदीप सिंह निज्जर को किसी तरह इंडिया वापसी ले आएँ या उसको पकड़ लें। अतवादी निज्जर नूं भारत लियाउण दी तैयारी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप ख़राब होने के बारे में। ये रिलेशनशिप कैसे ख़राब होना स्टार्ट हुआ और इसकी मेन वजह क्या थी। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 18 जून 2023 से, जब हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के अंदर ही गुरुद्वारे के बाहर गोलियां मारकर मारा गया। और उसके बाद कनाडा की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर कनाडा का सिटीज़न था, इसलिए उन्होंने ये इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया कि उसको मारने वाला कौन था। काफ़ी टाइम बाद ये जो रिसेंटली मंडे गुजरा, उस कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में ये बयान दिया कि हरदीप सिंह निज्जर को मारने में इंडिया का हाथ है। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. और ये रिलेशनशिप ख़राब होना स्टार्ट हो गए। मैं आपको बताता चलूँ कि हरदीप सिंह निज्जर एक आम आदमी नहीं था, वो खालिस्तान एक पार्टी थी जो कनाडा में बनाई हुई थी, सिखों की पार्टी थी, वो उसका लीडर था। हमें उसकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी हर जगह पे, चाहे वो कनाडा में हो चाहे वो इंडिया में हो, और लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उसकी पसंद करने की वजह एक ये थी कि वो सिखों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता था, और वो बंदा उसी में इन्वॉल्व था जब 1990s में इंडिया ने सिखों को मारने की शुरुआत की थी, और उसमें बहुत ज़्यादा सिख मारे गए थे। 8,000 से 10,000 सिख मारे गए थे। हमें एक्यूरेट नहीं पता वो कितने सिख मारे गए, मगर उसी सिखों में से वो भाग कर कनाडा आया था और कनाडा में रहा, और उसको उधर की सिटीज़नशिप मिली हरदीप सिंह निज्जर को, और उसने उसके बाद ये खालिस्तान पार्टी ज्वाइन की और उसका लीडर बन गया। ये उसकी एक मुख्तसर सी कहानी थी। इंडिया के बहुत ज़्यादा खिलाफ बोला करता था, इंडिया को ये चीज़ पसंद ना थी, और वो सिखों की बहुत ज़्यादा फेवर किया करता था। रिसेंटली भी सिखों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया था इंडिया में, और वो उसके ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा बोला था और प्रोटेस्ट की थी, मगर इंडिया को ये चीज़ पसंद ना थी। और इंडिया ये चाह रही थी कि वो हरदीप सिंह निज्जर को किसी तरह इंडिया वापसी ले आएँ या उसको पकड़ लें। अतवादी निज्जर नूं भारत लियाउण दी तैयारी हो रही है। पंजाब पुलिस ने कनाडा तो निज्जर दी हवालगी दी मांग की है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स भी किया, कनाडा की पुलिस को, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को भी ये उन्होंने पर्सनली कहा कि हमें हरदीप सिंह निज्जर चाहिए। और उसके बाद 18 जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर को गुरुद्वारा के बाहर कनाडा में ही गोलियां मारकर मार दिया गया। हरदीप सिंह निज्जर ने अपने एक इंटरव्यू में ये खुद बताया था कि इंडिया की गवर्नमेंट उसको मरवाना चाहती है, उसके कुछ साथी हैं उसके नाम लिए थे, और वो वॉइस है, इस वॉइस को आप सुन सकते हैं। पिछले दिन केंद्र ने सरकार ने ना पाया 9 जणियां दे, उहदे विच एक हरदीप सिंह दा भी नाम है। इसमें उसने खुद कहा है कि इंडिया की गवर्नमेंट उसको मरवाना चाहती है, उसके कुछ साथी हैं उनको भी मरवाना चाहती है। और हरदीप सिंह निज्जर के मरने से पहले और उसके मरने के बाद भी खालिस्तान के और भी बंदे कनाडा में मारे गए, और इधर उधर जो भी थे उनके बंदे उनको मरवाया गया। जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये पार्लियामेंट में ये बात कही कि इंडिया इन्वॉल्व है और हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारे सिटीज़न को और कनाडा की ज़मीन पर आके मारे, हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद ये रिलेशनशिप ख़राब होना स्टार्ट हो गए, और फिर कनाडा ने इंडिया की एम्बेसडर कनाडा उनका जो डिप्लोमेट था उसको एक्सपेल कर दिया। And as of today and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. तो इसके बाद जो इंडिया ने ये चीज़ देखी, तो इंडिया ने भी जो उनका कनाडा एम्बेसी में डिप्लोमेट था उसको एक्सपेल कर दिया, और ये हालात ख़राब होना स्टार्ट हो गए।
और उसके बाद जो उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रही थी वो भी रुक गई, और उनके जो मुज़ाकरात जो भी चल रहे थे वो सारे रुक गए। और इसके दरमियान अभी तक कोई भी दरमियान में नहीं आया कि कोई आकर इस मसले को सॉल्व करे, और ये झगड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। और आपको पता होगा कि इंडिया की एक गंदी आदत है, जो भी उनके दुश्मन की फेवर में बोलते वो उसको जलील करते हैं। और उसके बाद यही कुछ हुआ कैंडिडेट बेस्ड सिंगर शुभ के साथ। वो भी एक सिख था और उसने खालिस्तान की फेवर में एक इंस्टाग्राम पोस्ट लगाई, और उसके बाद उसको कैरियर को तबाह करना इंडिया ने स्टार्ट कर दिया। और आप उसके फॉलोअर्स भी देख सकते हैं, उसके फॉलोअर्स कितने गिराए गए। उसके बाद उसके सारे कंसर्ट कैंसिल कर दिए गए। उसके बाद उसकी जो स्पॉन्सरशिप बोर्ड ने ली हुई थी वो भी ख़त्म कर दी, और उसके बाद उसके फ्यूचर के ऊपर ताला लगा दिया उन्होंने। मतलब कि आप अगर उनके फेवर में बोलो तो ठीक, अगर आप उसकी फेवर में, इंडिया की फेवर में ना बोलो या उनके खिलाफ जाओ तो वो आपकी सही तरह बजा के रख देते हैं। ये इंडिया की बहुत गंदी आदत है। मैं आपको एक और हंसी की बात बताता चलूँ, जिसको देख के मुझे हंसी भी आई और हैरान की भी कि इंडिया में वीज़े बैन कर दिए हैं कैनेडियन के लिए, ना कि इंडियंस के लिए, कि मतलब कनाडा के लोग इंडिया में ना आ सकें। मैं अब उठाकर चेक कर रहा था पिछले 10 साल में कितने कनाडा के लोग इंडिया में आए काम करने के लिए, किसी भी घूमने या कुछ भी करने के लिए, तो ना आने के बराबर थे वो। और मैंने ये जब चीज़ चेक की कि एक साल में 3 से 4 लाख इंडियन जाते हैं कनाडा, उधर पढ़ने के लिए, उधर रोज़गारी ढूंढने के लिए, उधर काम करने के लिए, और 15 से 20 लाख लोग अभी भी उधर रह रहे हैं इंडियन, जो कनाडा में रहकर उधर अपना काम काज कर रहे हैं। मतलब कि उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, मतलब उनके अपने ही लोग उधर जाके मजदूरियाँ करते हैं, उधर जॉब्स करते हैं और रोज़ी रोटी ढूंढते हैं, और ये बैन कर रहे हैं कैनेडियंस को। बहुत ज़्यादा ही हालात ख़राब हैं। अभी तक कोई इनके दरमियान में नहीं। ये हो सकता है कि शायद अमेरिका दरमियान में आए और इनकी कोई सुलह करवाने की कोशिश करे, मगर अभी तक कोई ऐसा सीन नहीं है। और एक दूसरे के खिलाफ अभी बयान दे रहे हैं, ये वो है, वो ये है, जो सारे एविडेंस देखे जा सकते हैं, क्योंकि उस बंदे ने खुद भी कहा था कि इंडिया उसको मरवाना चाहती है। वाकई हो भी सकता है कि इंडिया ने उसको मरवाया हो। तो अभी तक यही स्टोरी सामने आई है। तो ये वो स्टोरी थी जिससे इनके रिलेशनशिप ख़राब होना स्टार्ट हुए। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि क्या वजह थी और क्यों रिलेशनशिप ख़राब होना स्टार्ट हुए, क्यों इन्होंने एक दूसरे के डिप्लोमेट को एक्सपेल किया और इनकी तजारात रुक गई, और ये सारे किस्से चलते आ रहे हैं। इंडियन पसंद नहीं करते सिखों को अब ज़्यादा, और इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चलते हैं। वो कोशिश करते हैं कि सिख इधर से निकल जाएं, और ज़्यादातर सिख कनाडा में ही रह रहे हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं भी आई तो चलो कोई नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।